नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। हाथरस में हुए भगदड़ कांड का जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ये स्टेटमेंट है कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर आज आजमगढ़ पहुंचे थे, जहां पर वे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आयोजित गोष्ठी में शामिल हुए और साथ ही वृक्षारोपण भी उन्होंने किया। इस दौरान हाथरस में भगदड़ से बड़ी संख्या में हुई मौतों के सवाल पर उन्होंने कहा है कि मामले में अगर बाबा पर वो दोषी पाए जाते हैं तो सरकार उन पर भी कार्रवाई करेगी। कोई कार्यक्रम होता है तो कुछ आयोजक होते हैं जो उस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। तो वहां के जो आयोजक थे उन लोगों ने जिला प्रशासन से परमिशन लिया और एक निश्चित संख्या के आधार पर परमिशन लिया। कार्यक्रम जब प्रारंभ हुआ तो अचानक से बहुत बड़ी भीड़ उन लोगों ने बुलाया। इस पूरे घटना के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो मेरा ये मानना है कि वो आयोजक है। या तो पहले से ही घटना के संख्या के बारे में आप अंदाजा लगाते, जो संख्या आने वाली थी उसके आधार पर आप परमिशन लेते, पर प्रशासन अगर परमिट करता तो उस तरह का प्रशासन इंतजाम करता। एक निश्चित संख्या के आधार पर आपने परमिशन लिया, उसके सापेक्ष जिला प्रशासन ने व्यवस्था की। अचानक उन लोगों ने भीड़ बुला ली। मैं बहुत ही साफ, मैं आप सभी लोगों के माध्यम से, आप सबके सम्मानित दर्शकों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें जांच के आदेश दिए हैं, उसकी रिपोर्ट आ गई है। अगर कहीं से उसमें बाबा का भी दोष या कहीं से कोई कमी निकलेगी तो आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो कार्यवाही करती है उसका कोई सानी नहीं है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एफआईआर दर्ज है, रिपोर्ट आज आ गई है। और में संगम नगरी प्रयागराज का एक स्कूल का वीडियो सामने आया और ये वीडियो ये सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या वाकई में किसी स्कूल में ऐसा हो सकता है। ये वीडियो खुद को शिक्षक और प्रिंसिपल समझने वाले इन लोगों के लिए एक प्रश्न चिन्ह भी है। और स्कूल में प्रिंसिपल की कुर्सी को लेकर जो हंगामा हुआ उसे देखकर हर कोई चौंक जाएगा। वहीं प्रधानाचार्य बदलने के इस तरीके पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। This is your school, right? Why don't you come in? She is already appointed. Today is the first day. So you are sitting inside and you are knocking outside. And people are saying that we don't have a key. What is this going on? You are doing. We are not doing anything. आप कमरे के अंदर बैठ गए, बाहर ताला लगा दिया और लोग कह रहे हैं हमारे पास चाबी नहीं। So what is this going on? So you tell us first of all what is going on. First you tell us what is going on. You are sitting inside, you have locked the door. What is What this? you people are doing? What Don't we you are know doing? this? First of all, you answer what you are doing. We are not answerable to you. You are answerable to us. Don't you know what I am doing here? Exactly what we are asking you. What are you doing here? प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। सहारनपुर में सर्राफा व्यापारी के कर्मचारी से हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया। कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों ने की करोड़ों आभूषणों की लूट। सूचना पर एसएसपी सहारनपुर ने लिया संज्ञान। 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। संत कबीर नगर में अल्ट्रासाउंड संचालकों पर स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन। सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए गए। मुजफ्फरनगर में हाथरस कांड का मामला, व्यापारियों ने मृतकों को दिए श्रद्धांजलि। भगदड़ में 121 श्रद्धालुओं की मौत हुई। शराबस्ती में डीएम ने किया है जिले का निरीक्षण। नगर में जल निकासी का जायजा लिया। बारिश को देखते हुए नगर पालिका को निर्देशित किया गया। शराबस्ती में आगामी त्योहारों को लेकर हुई यह बैठक। एसडीएम ने सभी धर्म गुरुओं के साथ बैठक की है। एसडीएम ने शांति से त्योहार मनाने की अपील की। बरेली में अर्धनिर्मित पुल बरसात के तेज बहाव में बह गया है। पुल बहने से करीब 1 दर्जन गांव का संपर्क विकट चुका है। पीलीभीत में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटका मिला विवाहिता का शव। पति पत्नी की आपसी कहासुनी के चलते यह विवाद हुआ। बाराबंकी में जिला अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ है। रोजाना ओपीडी में पहुंच रहे हजारों मरीज। सीएमएस की गैर मौजूदगी में अव्यवस्थाएं।
मथुरा में नेशनल हाईवे पर लोगों ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। पानी की समस्या को लेकर हाईवे जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची है पुलिस, मामले की जांच की। नोएडा में लॉजिक्स मॉल में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई है। सूचना पर पहुंची है दमकल की गाड़ियां। मौके पर बमुश्किल आग को कंट्रोल किया गया। महोबा में करंट लगने से संविदा लाइनमैन की मौत का मामला। युवक की मौत में विभाग पर लापरवाही का आरोप। शटडाउन के बाद विद्युत लाइन में करंट आने से हादसा। आगरा में नगर निगम प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। स्मार्ट सिटी आगरा में हुआ है जल भराव। पॉश कॉलोनियों में शामिल कई गलियां बनी है ताला। बदायूं में प्राथमिक विद्यालय में भरा है पानी। स्कूल स्टाफ और बच्चों ने किया रोड जाम। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने आश्वासन दिया। बरेली में एसएसपी ने दरोगा को निलंबित कर दिया। जमीनी विवाद में एक पक्षीय कार्रवाई करने के आरोप है। लापरवाही अनुशासनहीनता के चलते ये एक्शन लेना पड़ा। इटावा में एक युवक ने डीएम की फर्जी आईडी बनाकर लोगों से पैसे की मांग की है। डीएम ने लोगों को किया सावधान। डीएम ने फर्जी आईडी बनाने वाले विधिक कार्रवाई का आश्वासन इस पर दिया। अमेठी में हाथरस हादसे में मरने वालों को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में शामिल होकर शोक संवेदना व्यक्त की है। फर्रुखाबाद में अपात्रों को मिले हैं प्रधानमंत्री आवास। ग्राम विकास अधिकारी के निलंबन की संस्तुति। 4 सेक्रेटरी और सचिव निलंबित। बागपत में विस्फोटक सामग्री के साथ 2 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पूछताछ जारी। उन्नाव में मामा ने नशे में की है मासूम की हत्या। घर से कुछ ही दूरी पर गड्ढे में यह शव मिला है। पुलिस ने पिता की तहरीर पर केस दर्ज किया, जांच शुरू। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता का लटका मिला है शव। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच शुरू। फतेहपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। टॉर्च की रोशनी में अस्पताल में मरीजों का इलाज हो रहा है। ललितपुर में बाइक सवार बदमाशों ने की लूट। लाखों की नकदी छीनकर फरार हो गए हैं। पीड़ित ने सदर कोतवाली पुलिस से शिकायत की है। चंदौली में संविदा मीटर रीडर्स ने ठप किया है बिजली रीडिंग का काम। बिजली एक्शन का घेराव। 4 महीने से वेतन नहीं मिलने पर मीटर रीडर्स की नाराजगी सामने आई। बहराइच में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरी की 5 मोटरसाइकिल्स के साथ 2 ऑटो लिफ्टर गिरफ्तार। यूपी के जिलों से मोटरसाइकिल चोरी कर भेजते थे नेपाल। फतेहपुर में अज्ञात बुजुर्ग का जंगल में शव मिला है। शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव के पास से सल्फात शराब की बोतल और मामले की जांच में जुटी है। कुशीनगर में नहर में बांध टूटने से फसल पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। मानसून की बारिश से नहर ओवरफ्लो होने से यह बांध टूटा है। सूचना पर पहुंचे डीएम ने राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए। इटावा में बारिश के चलते जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। डीएम और पुलिस अधीक्षक ने किया इलाकों का निरीक्षण। चंबल और यमुना नदी के पास रहने वाले लोगों को सचेत किया गया। बहराइच में बीआरसी कार्यालय के कर्मचारियों पर गिरा है बिजली का तार। बाइक सवार एक कर्मचारी की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटलाइज। बदायूं में संदिग्ध अवस्था में फांसी के फंदे पर लटका मिला है छात्र का शव। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। छात्र की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। मिर्जापुर में तेज रफ्तार कार खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई है। हादसे में बाप बेटे की मौत की खबर। परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। आगरा में विकास प्राधिकरण का अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई जारी है। अनाधिकृत रूप से विकसित हो रही कॉलोनी पर गिरी है प्राधिकरण की गाज। अवैध रूप से विकसित कॉलोनी पर चलाया गया बुलडोजर। चंदौली में संपूर्णता अभियान का शुभारंभ किया गया है। डीएम की अध्यक्षता में हुआ कार्यक्रम का आगाज। आकांक्षी ब्लॉक का आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक ने लिया बड़ा एक्शन। अपराध और अपराधियों के खिलाफ चेकिंग के सख्त निर्देश। देसी तमंचा 315 बोर एक जिंदा कारतूस समेत एक आरोपी गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक ने अपराध के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक ने चेकिंग के निर्देश दिए हैं। चेकिंग के दौरान 5 देसी बॉम्ब बरामद। एक अपराधी को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। बहराइच में मेडिकल कॉलेज में बारिश के चलते जलभराव की स्थिति है। मेडिकल कॉलेज परिसर में नाव चलाने का वीडियो सामने आया। महोबा में संपूर्णता अभियान का शुभारंभ हो चुका है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि एवं बाल विकास विभाग में लगाए गए कैंप लगाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं जनता टीवी के तमाम रिपोर्टर्स की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। सीएम योगी आज 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। आपको बताते चले कि सीएम योगी का 2 दिनों में ताबड़तोड़ कार्यक्रम है। सीएम योगी आज 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सबसे पहले वो बेतियाहाटा स्थित नवनिर्मित अन्नपूर्णा हॉस्पिटल का उन्होंने उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के बाद सीएम योगी पहुंचे कैंसर हॉस्पिटल यानी कि हनुमान प्रसाद कैंसर हॉस्पिटल में
उन्होंने सिकाई मशीन का पूरी तरीके से उद्घाटन किया और इस उद्घाटन के बाद सीएम योगी ने एक सभा को भी संबोधित किया। आपको बताते चलें कि सीएम योगी आज रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर आवास में करेंगे। कल सुबह वो प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाले लोगों की जो है समस्याओं को सुनेंगे और जनता दर्शन कार्यक्रम में पूरी तरीके से हिस्सा लेंगे। सीएम योगी का कार्यक्रम 6 जुलाई को लगभग 54 करोड़ रुपए का सौगात देने वाले हैं, जिसमें लगभग 8 विकास परियोजनाओं का वो शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया था। लोकसभा इलेक्शन के बाद ये पहली बैठक थी यहाँ लखनऊ विकास प्राधिकरण में, जिसमें जितने भी बोर्ड के मेंबर थे और जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष थे, कमिश्नर रोशन जैकब थी, नगर आयुक्त जो इंद्रजीत सिंह है, सभी इसमें बोर्ड बैठक में शामिल हुए थे। कई जो है प्रस्ताव इस बैठक में रखे गए थे। बताया जा रहा है कि 40 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें से एक प्रस्ताव को जो है संशोधन के लिए भी ड्रॉप कर दिया गया है। बाकी 39 जो प्रस्ताव थे उनको सर्वसम्मति से पास कर लिया गया है। जिसमें से प्रमुख इस प्रस्ताव में रहा है कि जो 100 एकड़ की जो जमीन 1995 में सहारा को दी गई थी यहाँ पर जो है ग्रीनरी करने के लिए, उसको जो है अब चूंकि 29 साल बाद जो है सहारा की ओर से कुछ उस पर नहीं किया गया, तो अब लखनऊ विकास प्राधिकरण उससे जो है वो 100 एकड़ की जमीन वो वापस लेने जा रहा है। वो खुद अब उसको जो है वहाँ पे ग्रीनरी करेगा, उसको जो है वन बनाएगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो अभियंताओं की कमी थी, अभियंताओं की कमी को पूरा करने के लिए जहाँ 14 जो है अवर अभियंता सिविल और 4 अवर अभियंता या विद्युत यांत्रिक के रखने को लेकर के प्रस्ताव रखा गया था, जिसको सर्वसम्मति से पास कर लिया गया है। कुल मिला के कहा जाए जो प्राधिकरण के फ्लैट खाली पड़े हुए थे, अब लोगों के लिए भी ये अच्छी खबर है कि 5 लाख से लेकर के 15 लाख तक के प्राधिकरण के 150 से ज्यादा फ्लैट खाली थे, उन पर अब छूट उनको मिलेगी। वो भी प्रस्ताव पास हो गए। तो कुल मिला के कहा जाए 39 प्रस्ताव आज बोर्ड बैठक में पास हो गए। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां मानसून ने दस्तक दे दी है और ऐसे में अब प्रयागराज में भी जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, जिस तरह से उमस थी अब उमस कहीं ना कहीं कम हुई है, क्योंकि गर्मी से मानसून आने के कारण जो बारिश हुई है और बारिश कल से हो रही है और कल से बारिश रुक रुक से होने के साथ ही मौसम ठंडा हो गया है और ऐसे में ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। एक बार गर्मी से जहां लोगों को राहत मिली है, मगर उसी तरह से कुंभ का कार्य भी चल रहा है और कुंभ के कार्य में भी अब कहीं ना कहीं बारिश बाधा बनेगी। मगर जिस तरह से लोग गर्मी से परेशान थे, तापमान 45 से 47 डिग्री चल रहा था, वहीं अब तापमान न्यूनतम 30 के अंदर है और ऐसे में एक बार लोगों के लिए बड़ी राहत है। और अब जहां किसानों के चेहरे पे भी मुस्कान आई है और बता दें जिस तरह से बारिश कल से हो रही है और प्रयागराज के लोगों के लिए काफ़ी राहत बनी है। और अब देखना होगा ये बारिश किस तरह से आगे होती है और किस तरह की स्थिति होती है, ये तो देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। मानसून शुरू हो चुका है और देखा जाए तो धरातल पे जो कार्य किए गए थे, जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं घोसी नगर पंचायत में आकर फिर नजर आते हैं। बता दें कि यहाँ की जो जनता है उनकी बड़ी समस्या है रोड और नाले की। देखा जाए तो मानसून के पहले सख्त निर्देश था कि मानसून के पहले जो नाले की सफाई है वो पूरी तरह से हो जाए, कि मानसून में बारिश का जो पानी है लोगों के घरों तक नहीं पहुँचे। लेकिन देखा जाए नगर पंचायत में वो भी कार्य नहीं हुआ। जो सड़क बनने थे वो सड़क पे केवल मिट्टी डाल के छोड़ दिया गया। यहाँ की लोगों की माने तो यहाँ नगर पंचायत का हाल काफ़ी बुरा है। लोग लगातार नगर पंचायत चेयरमैन को कोसते नजर आ रहे हैं। देखा जाए कि बड़े नेताओं को खुश करने के लिए जो दावे किए गए थे, जो पेंटिंग की जाती है, वो कहीं ना कहीं बरसात में सारे पुल खोलते नजर आते हैं। यहाँ पे मौजूद थे घोसी में, घोसी नगर पंचायत की जो समस्या थी यहाँ की जनता ने अपने मुंह से बयां किया और बयां करते हुए जनता ने बड़ा आरोप ये भी लगाया है कि यहाँ के नाला जो है वो सफाई नहीं हो पाया। लेकिन देखा जाए कि नाले सफाई के लिए नगर पंचायतों में बड़ी रकम जो है वो निर्धारित की गई थी, बड़ी रकम जो है वो दिया गया था कि नाला सफाई किया जाए। लेकिन नाला सफाई की बात कर लें तो नगर पंचायत घोसी में नाला सफाई भी नहीं हो पाया और देखा जाए कि सड़कों का जो निर्माण है वो भी थम गया है। जो
नगर पंचायत में जो गली गुच्चों से निकल के सड़क को जोड़ती है सड़कें, वो भी जो है वो भी थम गया है। वही बरसात में काम नहीं हो पाया, लेकिन देखा जाए तो बरसात के पहले ये काम होना चाहिए था, लेकिन इस काम को भी नहीं कराया गया। जनता टीवी के लिए मऊ से विवेक चौहान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने मानसून आने से पहले गंदगी सफाई के लिए एवं जल भराव रोकने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायतों को 25,000 रुपये एवं 3,000 से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायत को 50,000 रुपये दिए हैं, जिससे कि बरसात के समय पर जल भराव की समस्या न रहे, लोगों को राह में निकलने में दिक्कत ना हो। वहीं इस मामले को धरातल पर देखा गया है कि न ही किसी ग्राम पंचायत में साफ सफाई हुई है और न ही जल भराव की समस्या से लोगों को निजात मिली है। यहाँ तक कि हमने गांव का भी दौरा किया और गांव में दौरा करने के बाद भी देखा गया है कि गंदगी जल भराव की समस्या आज भी बरकरार है। बरसात के पानी से लबालब नालियों की गंदगी सड़कों पर बहती नजर आ रही हैं, वहीं राहगीरों को निकलने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो वहीं इसी के साथ देखा गया है कि जो खंड विकास अधिकारी, जो ग्राम पंचायतों को का जो मॉनिटरिंग करने वाला अधिकारी गण जो माना जाता है, ब्लॉक खंड विकास पर भी गंदगी एवं जल भराव की समस्या मौजूद है, जिससे कि सरकार द्वारा जो साफ सफाई एवं जल भराव की निजात दिलाने के लिए जो खर्चा किया गया है वो एक हवाई है, और हवाई होने के कारण कोई भी ग्राम पंचायत एवं खंड विकास अधिकारी तक साफ सफाई की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे जल भराव की समस्या बरकरार है। इसी संबंध में अधिकारियों से जब बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कैमरे के साथ बोलने से इनकार कर दिया। अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए ज़ैद खान की रिपोर्ट। जब तेजी से बारिश होती है तो तबाही का माहौल बन जाता है। बदायूं के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के नवादा प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल में तेज बारिश होने के कारण स्कूल में पानी भर गया और स्कूल जो है वो तालाब में तब्दील हो गया। शिक्षकों ने कई बार इसकी शिकायत जिला प्रशासन अधिकारियों से की, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उसी क्रम में आज भी तेज बारिश हुई और स्कूल में पानी भर गया। स्कूल के छात्रों ने और स्कूल के शिक्षकों ने नवादा रोड पर खड़े होकर जाम दिया और कई घंटे तक जाम लगा रहा। शिक्षकों की और छात्राओं की मांग थी कि स्कूल में या तो भराव डलवाया जाए या फिर स्कूल से पानी निकलवाया जाए। फिलहाल स्कूल में जो है वो लगातार पानी भर जाता है। ये कोई पहला मामला नहीं है। जब जब तेज बारिश होती है तो स्कूल जो है वो तालाब में तब्दील हो जाता है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि प्रशासन कब तक इसको ठीक कराता है और कब तक इस पर एक्शन लेता है। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। बहराइच जनपद में कल देर रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज में भी पानी भरने से वहाँ की सारी व्यवस्था चरमरा गई है। हालात यहाँ तक है कि आज मेडिकल कॉलेज परिसर में पानी इतना भर गया कि वहाँ पर उपस्थित एक व्यक्ति ने फ्लाई की नाव बना करके सामान को इधर उधर करते हुए दिखाई दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। हालात यहाँ तक बदतर हो गए हैं कि जिले के कई निचले इलाकों में लगातार जो है पानी भरा हुआ है और लोगों का निकलना दूभर हो गया है। नगर पालिका जो लगातार ये दावा कर रहा था कि जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त है, आज उसके सारे दावे जो है वो फेल होते नजर आए। जल निकासी की व्यवस्था न होने से लगातार कई मोहल्लों में पानी भरा हुआ है, जिसको लेकर के आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब लगातार चूँकि बारिश जारी है और आने वाले समय में 3 दिनों का अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में नगर पालिका की व्यवस्थाएं कितनी कारगर हो पाती हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से नगर के कई मोहल्लों में पानी भरा हुआ है, उसको लेकर के आम लोगों का जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हो चुका है। बहराइच से जनता टीवी के लिए दिवाकर पांडे। मीटर रीडर के 4 महीने के वेतन नहीं मिलने से परेशान मीटर रीडर के साथ अधिशासी अभियंता से मिले सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू। कि मैं आपको बता दूं कि चंदौली इकाई में लगभग 600 लोग संविदा पर दिल्ली विभाग में मीटर रीडर के पद पर कार्यरत है, जिसका वेतन लगभग 4 माह से नहीं मिल पाया है, जिससे मीटर रीडर के रीडिंग के कार्य ठप कर दिया और अपने ठेकेदार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। इसलिए सूचना पर सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने संविदा के मीटर रीडरों से मुलाकात किया और सभी के साथ अधिशासी अभियंता से भी मुलाकात किया और मीटर रीडिंग के ठेकेदारों के
शिकायत किया। साथ ही विधायक ने कहा कि सभी मीटर रेडी का भुगतान जल्द कराएं और ठेकेदारों का बिल रोकने का कार्य भी किया जाए एवं मामले को ऊपर तक पहुंचाया जाए ताकि जनपद चंदौली के साथ पूर्वांचल में हो रहे मीटर रेडियो के समस्या को जल्द समाधान हो सके, ठेकेदारों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो भी हो सके। चंदौली से वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय कुशवाहा के साथ धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, जनता टीवी चंदौली। राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी पर इन दिनों भूमाफियाओं की पैनी नजर है। राजधानी के नजदीक होने के चलते यहाँ की बेशकीमती करोड़ों की जमीन पर अब भूमाफिया अपनी नजर अड़ाए हुए हैं। भूमाफिया कहीं कब्जा तो कहीं दस्तावेजों में हेराफेरी कर जमीन हथियाने में लगे हुए हैं। आज ऐसा ही एक मामला बाराबंकी जिले में सामने आया, जहां पर राष्ट्रीय सतनाम गोरक्षा संघ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नमिता गोयल ने जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र देते हुए दस्तावेजों में हेराफेरी कर बैनामा कराए गए बैनामे को कैंसिल करने का प्रार्थना पत्र दिया है। दरअसल ये मामला बाराबंकी शहर से जुड़े हुए गदिया का है, जहां की गाटा संख्या 2872 जो है उसको मनजीत सिंह नाम के एक अभियुक्त ने एक्वायर करके एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया है। प्रार्थना पत्र में जिक्र किया गया है कि दस्तावेजों में हेराफेरी कर उस खाते के अन्य खातेदारों का खतौनी से नाम निरस्त कर फर्जी तरीके से इस जमीन का बैनामा करा लिया गया है। प्रार्थना पत्र में दिए गए के अनुसार 2/8/2023 को तहसील दिवस में एक शिकायती पत्र दिया गया था, जिसमें खतौनी में जुड़े नामों के संबंध में एक शिकायत आई थी। तत्कालीन उप जिला अधिकारी, राजस्व निरीक्षक और न्यायिक तहसीलदार ने उस पर रिपोर्ट लगाई थी कि जो भी नाम है वो सभी खातेदार संयुक्त रूप से इस जमीन के खातेदार हैं और उनमें नाम संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन खेल समझिए भूमाफियाओं का, उसके 2 महीने के बाद ही राजस्व निरीक्षक ने एकाएक सारे खाते से नाम हटाकर इकलौते मनजीत सिंह को उस पूरी जमीन का मालिक बना दिया। जिसके बाद आज उस जमीन का मामला गर्माता चला जा रहा है। अब मनजीत सिंह ने शिमला स्क्वायर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी को हाल ही में वह जमीन बेच दी, जिसमें प्रार्थी के द्वारा आरोप लगाया गया है कि गजोधर के पुत्र जो है प्रसाद, उनकी 106 एकड़ जमीन फर्जी तरीके से बैनामा करा ली गई है और जिसकी दाखिल खारिज रुकवाने के लिए प्रार्थी ने अब जिला अधिकारी का दरवाजा खटखटाया है। अब देखने वाली बात होगी कि जिला अधिकारी बाराबंकी इस भूमाफियाओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई करते हैं, ये आने वाला समय तय करेगा। बाराबंकी से जनता टीवी के लिए मैं चमन मिश्रा। नंद थाना क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में आज दोपहर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। ज्ञातव्य हो कि बासुचक निवासी जीतू राम अपने पत्नी संगीता को लेकर के वो बासुचक स्वास्थ्य केंद्र में रात्रि भर्ती कराया डिलीवरी के लिए। वहाँ पे मौजूद एएनएम सुषमा ने एक निजी अस्पताल नंदगंज में का एम्बुलेंस बुला करके वहाँ पर भिजवा दिया और वहाँ पर भर्ती कराया। उनका आरोप था कि जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ थे, जबकि डॉक्टर के लापरवाही के चलते जो है कि बच्चे की मौत हो गई है। प्रमोद कश्यप, जनता टीवी के लिए गाजीपुर।